इस जेल में कैद हर कैदी के पास कोई न कोई खास सुपर पावर है। जैसे वो औरत जो हमेशा सोती रहती है, वो पूरे शहर के चूहों को बुलाकर अपने हुक्म पर चला सकती है। सबसे अजीब ताकत इस आदमी के पास थी, वो छोटी सी गेंद की लोकेशन बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा लेती थी। मत समझना कि ये मामूली ताकत है। एक बार सिर्फ इसलिए कि छोटे पीले पंछी ने एक दाना ज्यादा खा लिया, उसने गेंद मारकर उसे मार ही डाला। इसी ताकत को सेना की टॉप अफसर ब्लैक सिस्टर ने नोटिस किया और सजा में 10 साल की कमी का लालच देकर उसे एक बेहद खतरनाक मिशन के लिए भेज दिया। आदमी भी इस नरकसी जेल से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए बिना हिचकिचाए मान गया। उन लोगों ने उसके सिर के पीछे टाइम बम का इंजेक्शन लगा दिया। सब तैयार होने के बाद ब्लैक सिस्टर ने उसे उसकी टीम से मिलवाया, लेकिन ये टीम कुछ ज्यादा भरोसेमंद नहीं लगी। एक था बूमरैंग कैप्टन जो हर वक्त चोटिल रहता, एक सफेद बालों वाला लड़का जो बेवकूफ दिखता पर उसके पास कोई बड़ा राज था, और हैरानी की बात ये थी कि टीम में एक असली नेवला भी घुसा हुआ था। टीम का नाम पड़ा किचन नाइफ स्क्वाड। आदमी समझ गया कि असली काम तो उसे ही करना होगा। आखिर में एक लिटिल थीफ साथी भी आया जो करनी हार्ली क्विन, लेकिन वो भी बेकार निकली। बैग फेंकर ही उसे घायल कर बैठी। सफेद बालों वाला लड़का पहली बार हवाई जहाज में बैठा था, सीट बेल्ट लगानी भी नहीं आती थी, यहाँ तक कि उसके पास बैठा नेवला भी उससे होशियार निकला। सफर भर सब इसी पर बहस कर रहे थे कि ये नेवला असल में कौन सा जानवर है। हार्ली ने कहा कि ये शायद कोई वेयरवुल्फ है, नेवला नहीं। ये सुनकर सफेद बालों वाला लड़का डर के मारे लगभग पेशाब ही कर बैठा। ऐसे मूर्ख साथियों को देखकर आदमी ने गहरे सांस ली और मन ही मन अपना प्लान बनाने लगा। जल्दी ही सब मंजिल पर पहुंच गए। आदमी जिसका नाम डेविड था विमान से सीधे 100 मीटर ऊपर से कूद गया, लेकिन उसके ठीक बाद नेवला भी अजीब तरह से पानी में गिरा। सबको हैरानी हुई कि जिसने 37 कमांडो को मार गिराया था वो नेवला तैरना ही नहीं जानता। डूबते वक्त डेविड ने उसे बचा तो लिया, मगर किनारे पर पहुंचने तक वो मर चुका था। मिशन शुरू होने से पहले ही टीम का सबसे ताकतवर साथी मर गया। बाकी सब किसी तरह तैरकर किनारे पहुंच गए, लेकिन तभी डेविड ने झाड़ियों में सन्नाटा और अंधेरा देखा। उसने अभी सोचा भी नहीं था कि क्या करना है कि सफेद बालों वाला लड़का अचानक पागलों की तरह बाहर भागा और दुश्मनों को उनकी पोजीशन बता दी। वो चिल्ला रहा था, मैं तुम्हारा कुत्ता हूँ, मैं तुम्हारा कुत्ता हूँ। नतीजा ये हुआ कि दुश्मनों ने फौरन गोलियों की बौछार कर दी और उसे मार डाला। कर्नल रिक ने ऑपरेशन फेल होता देख तुरंत हेडक्वार्टर से वापसी की इजाजत मांगी, लेकिन ब्लैक सिस्टर ने मना कर दिया और कहा कि मिशन पूरा करना ही होगा। हार्ली ने गुस्से में रॉकेट दाग दिया। बूमरैंग कैप्टन ने भी हमला किया, जिससे दुश्मनों की सेना हिल गई। टीम ने एक रास्ता बना लिया। कमांडर ने तुरंत आर्मर्ड अटैच्ड मैन को भेजा। वो सचमुच अपना हाथ निकालकर उसे लड़ने लगा, मगर ताकत कम निकली। हार्ली ने हंसकर ताना मारा। फिर एलियन वॉरियर ने अपनी ताकत साबित करने के लिए दुश्मन के हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया, लेकिन वजन बिगड़ने से हेलीकॉप्टर गिर पड़ा और वो भी मारा गया। साथ ही बूमरैंग कैप्टन भी मर गया। युद्ध में हालात पलक झपकते बदल गए। स्पीयरमैन गोलियों से छलनी हो गया। एलियन वॉरियर जलकर तड़पने लगी। आर्मर्ड अटैच्ड मैन को घेरकर दुश्मनों ने गोलियों से उड़ा दिया। ये सब डेविड ने अपनी आंखों से देखा और डर के मारे भाग निकला। ब्लैक सिस्टर को लगा था कि वो कोई शेर है, पर असल में वो सिर्फ दिखावा करने वाली निकला। आखिरकार ब्लैक सिस्टर ने मजबूर होकर उसके सिर में लगा बम उड़ा दिया। उसे कहा गया कि अब और बेइज्जती मत करवाओ। अच्छी बात ये रही कि ब्लैक दीदी के पास दूसरी टीम भी थी, जो अब सफलतापूर्वक किनारे पर पहुंच चुकी थी। असल में पहली टीम तो सिर्फ दूसरी टीम को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाने के लिए बलि का बकरा बनी थी। इसी तरह मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता था। दूसरी टीम का लीडर कोई बूढ़े जैसा नकली उस्ताद नहीं था, बल्कि ये था रॉबर्ट, जिसे लोग अंडरवर्ल्ड में रक्तरंजित योद्धा कहते थे। वो न सिर्फ हाईटेक हथियारों में माहिर था, बल्कि जन्मजात कातिल भी था। टीम का दूसरा सदस्य था पीसमेकर। असल में वो रॉबर्ट की हूबहू कॉपी था। जो कुछ रॉबर्ट कर सकता था वही सब वो भी कर सकता था। इसी वजह से रॉबर्ट उसे कम आंकता था और मौका मिलते ही उससे भिड़ने की सोचता था। तीसरा सदस्य था शार्क किंग, एक ऐसा खूंखार हत्यारा जो बिना पलक झपकाए इंसानों को निगल जाता था। हाल ही में उसका नया शौक पढ़ाई करना था। भले ही अक्सर किताब उल्टी पकड़ लेता, लेकिन ज्ञान के लिए उसकी प्यास नहीं रुकती थी। कहा जाता है कि वो प्राचीन शार्क राजा का वंशज है और उसकी लड़ाकू क्षमता का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। जल्द ही सबको पहला मिशन मिला, दुश्मनों द्वारा बंदी बनाए गए एक सर्वाइवर को बचाना। शार्क राजा सबसे पहले कूदा और जैसे ही एक दुश्मन को पकड़ा उसे सीधा मुंह में ठूंस दिया। देखते ही समझ में आ गया कि वो सचमुच राक्षसी है। रॉबर्ट और पीसमेकर भी पीछे नहीं रहे। दोनों बचपन से ही हत्यारे के तौर पर पले बड़े थे, इसलिए कोई किसी से कम नहीं मानता था। दोनों ने अपने अपने घातक दांव पेंच दिखाए। उधर जॉर्ज भी पीछे नहीं रहा। उसने अपनी आकाश से पुष्प वृष्टि जैसी ताकत से दुश्मन का पूरा कैंप तहस-नहस कर दिया। लेकिन जब उन्होंने दुश्मनों का तंबू खोला तो पाया कि उनका साथी अंदर किसी लड़की से इश्क लड़ा रहा था। जरा भी कैदी जैसा हाल नहीं था। असल में ये सशस्त्र लोग दुश्मन नहीं, बल्कि सरकार के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही संगठन थे। इन्होंने ही उस अफरातफरी में टीम को बचाया था, पर अब टास्क फोर्स के हाथों गलतफहमी में मारे गए। उनकी महिला लीडर 16 बेहद दुखी हुई, लेकिन सच यही था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसलिए 16 ने भारी दिल से उन्हें माफ कर दिया। उसकी मदद से टास्क फोर्स ने गुप्त प्रयोगशाला के डॉक्टर को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि हार्ले क्विन अब भी जिंदा है, लेकिन जेल में अमानवीय यातना सह रही है। हालांकि उन्होंने हार्ले की आग उगलती ताकत को कम आंका। जैसे ही एक पहरेदार बाहर निकला, हार्ले ने अचानक विद्रोह कर दिया। वो धीरे धीरे उठी और अपने डेथ सीजर किक से बड़े दाढ़ी वाले को जकड़ लिया। वो लाख छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन हार्ले की ताकत
उसके कल्पना से भी बाहर थी। उसने 200 किलो से भारी शरीर वाले उस आदमी को हवा में उठा लिया और चर्रर की आवाज के साथ उसकी गर्दन तोड़ दी। इसके बाद हार्ले ने अपने लंबे पैरों से चाबी उठाई, एक कठिन एब्रोल मूवमेंट करके चाबी को ताले में डाल दिया। अब शुरू हुआ हार्ले का खून खराबे वाला खेल। उसने बूट पहने, बालों को पोनीटेल में बांधा और शिकार की घड़ी शुरू कर दी। 3 जेल प्रहरी कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि हथियारबंद पहरेदारों के सामने हार्ले पूरी शांति से खड़ी थी। 2 पिस्तौलों के साथ उसकी निशानेबाजी इतनी सटीक थी और हरकतें इतनी लाजवाब कि मौत भी एक कला जैसी लग रही थी। कुछ ही देर में वो AK-47 लेकर गलियारे में उतरी। सैकड़ों सैनिकों का सामना करते हुए उसने खुद को पूरी तरह आजाद कर दिया। बाएं हाथ से आसमान उजाड़ा, दाएं हाथ से दुश्मन ढेर कर दिए। पूरा गलियारा चीखों से भर गया। लेकिन हार्ले को अभी और मजा चाहिए था। उसने जेवेलिन मैन का भाला उठाया और एक अनोखी युद्ध कला दिखलाई। जहां जहां उसका भाला पहुंचा, वहां खून की बौछार फूलों की पंखुड़ियों की तरह उड़ती चली गई। यही भाला आगे चलकर टास्क फोर्स की जीत का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। सब खत्म करने के बाद हार्ले बेहद स्टाइल से जेल से बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही टैक्सी लेकर जाने लगी, उसने सामने 2 लोगों को छुप छुप कर सड़क पार करते देखा। ये और कोई नहीं बल्कि रक्तरंजित योद्धा और उसकी टीम थी। सारे सदस्य हमले के लिए तैयार थे। कर्नल गिनती शुरू ही करने वाला था। 3, 2, 1। तभी हार्ले बोली, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम तुम्हें बचाने आए हैं। वो बोली, तुम मुझे बचाने वाले थे? वाह, बढ़िया प्लान था। चाहो तो मैं वापस अंदर चली जाती हूँ, फिर तुम लोग दोबारा कर सकते हो। सबको समझ आ गया कि उन्होंने हार्ले की ताकत को सचमुच कम आंका था। अब बारी थी आखिरी मिशन की, उस गुप्त प्रयोगशाला को उड़ाना जहाँ पर एलियन दैत्य को कैद किया गया था और इसके लिए सबसे पहले भेजी गई थी छोटी छोटी चूहिया। प्रयोगशाला की निगरानी प्रणाली को नष्ट कर दिया गया और डॉक्टर को बंधक बनाकर दुश्मन बिना आवाज किए प्रयोगशाला भवन में घुस गया। सबने अलग अलग होकर कार्रवाई शुरू की और पूरी इमारत में बम लगाकर सब कुछ मिटा देने की तैयारी कर ली। लेकिन जैसे ही पूरी इमारत धमाके के साथ हिल उठी, एक अनहोनी घट गई। वह एलियन दैत्य पैदाशिंग, जिसे कैद में रखा गया था, न सिर्फ जिंदा बच गया बल्कि उसने अपने बंधन भी तोड़ दिए। यह देखते ही कर्नल ने तुरंत फायरिंग का आदेश दिया, परंतु गोलियों की बौछार का उस पर कोई असर नहीं हुआ, मानो किसी ने उसे गुदगुदी कर दी हो। क्रोधित पैदाशिंग ऑक्टोपस ने हाथ उठाया और उसके शरीर से असंख्य छोटे छोटे जीव नाइट स्टार्स बारिश की तरह निकलकर सैनिकों पर टूट पड़े। सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही वे जीव सीधे उनके चेहरों पर चिपक गए, मानो कोई विस्फोटक कीड़े हमला कर रहे हो। सिर्फ 2 मिनट में पूरी सेना का सफाया हो गया। इसी बीच ऑक्टोपस ने एक और खतरनाक खेल शुरू किया। उसने इंसानों को अपने होस्ट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि वे उसके कठपुतले बन जाए और पूरी पृथ्वी पर कब्जा करने में उसकी मदद करें। वह अपनी कठपुतली सेना के साथ इंसानी शहरों की ओर बढ़ा। बचे हुए कुछ सैनिकों ने प्रतिरोध की कोशिश की, लेकिन ऑक्टोपस के सामने वे चींटियों से भी कमजोर साबित हुए और पल भर में कुचल दिए गए। यही वह पल था जब नायक दल सामने आया। उन्हें पता था कि यह लड़ाई जानलेवा होगी, परंतु मानवता के भविष्य के लिए वे पीछे नहीं हटे। सबसे पहले रॉबर्ट ने कमर से हथियार निकाला और धड़ाधड़ पैदाशिंग पर फायरिंग शुरू कर दी। उसकी फायरिंग धमाकेदार थी, लेकिन दैत्य पर कोई असर नहीं पड़ा, उल्टा वह और भी भड़क उठा। तभी शार्क किंग अपने रंग बिरंगे शॉर्ट्स में कूद पड़ा और दैत्य के शरीर को बुरी तरह चीरने लगा। उसी समय पोलकाडॉट मैन भी मैदान में उतरा। उसने पैदाशिंग को अपनी माँ की छवि मान लिया और पूरी शक्ति से जॉर्ज अटैक कर दिया। बचपन से अपनी माँ से नफरत उसके दिल में भरी हुई थी और यही गुस्सा उसके हमले में झलक रहा था। लगातार हमलों से ऑक्टोपस पहली बार दर्द महसूस करने लगा। उसकी कठपुतली सेना भी तड़पने लगी, लेकिन अचानक ही वह क्रोधित होकर शार्क किंग को अपने विशाल हाथों से पकड़कर दूर दीवार पर पटक देता है। रॉबर्ट बहादुरी से लड़ता रहा, लेकिन कठपुतली सेना की भारी संख्या के सामने थकने लगा। तभी जब लग रहा था कि ऑक्टोपस शहर पर कब्जा कर लेगा, रैट गर्ल ने अपना विशेष हथियार उठा लिया। उसकी पुकार पर शहर भर से लाखों करोड़ों चूहे उमड़ पड़े। उनकी लहर ने कठपुतली सेना को घेर लिया। आकार में छोटे होते हुए भी जब वे एकजुट हुए तो पूरी ताकत से दुश्मनों को पछाड़ने लगे। यह दृश्य देखकर ऑक्टोपस भी दंग रह गया। उसने खुद को झटक कर छुड़ाने की कोशिश की, पर चूहे लगातार उसे काटते रहे। दर्द से वह चिल्ला उठा। इसी मौके पर हार्ले क्विन अपने हथियार के साथ प्रकट हुई। वह उछलकर ऑक्टोपस की आंख में सीधा वार कर बैठी। अगले ही क्षण चूहे भी उसकी आंखों में घुसकर उसे भीतर से कुतरने लगे। थोड़ी ही देर में दैत्य की आंखें खून से भर गईं और वह जमीन पर ढेर हो गया। जैसे ही ऑक्टोपस मरा, सभी इंसानी कठपुतले आजाद हो गए। अच्छाई और बुराई की यह जंग आखिरकार खत्म हुई। लेकिन कहानी के अंत में एक मजेदार मोड़ आया। वह पीला नेवला जिसे सबने पानी में डूबकर मर गया समझा था, अचानक एक झटका खाकर पानी से बाहर निकला और जिंदा हो गया। यानी उसने तो बिना लड़े ही खेल जीत लिया। वैसे वीडियो को लाइक करके जाना भाई।